नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। पिछले 2 दिनों से विशेष करके बिहार में हत्याओं का दौर निरंतर जारी है, जिससे कि बिहार के वासी समझ सकते हैं कि ये जंगल राज का एक आगाज़ है, जहां एक तरफ बिहार के छपरा सारण में जो है, जैसा मैंने कल भी चर्चा किया था, मुखिया जी के पोल्ट्री फार्म में 3 युवकों को पीट कर मार दिया जाता है, जिसमें से 2 युवक की हत्या हो जाती है। सारण प्रशासन की तरफ से समय समय पे उसके लिए बिहार पुलिस का जो फेसबुक का आधिकारिक पेज है, जिसको ब्लू टिक वाला कहते हैं, उससे वहाँ से निरंतर अपडेट आता रहता है, क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था कहीं न कहीं वो चरमराया। उसी प्रकार का घटना कल जो है बांका जिले के दोमुहान पंचायत अंतर्गत दोमुहान गाँव के एक व्यक्ति भैरव सिंह के साथ घटित हुई। इनको भी कथाकथित मुखिया जी के पुत्र के द्वारा बुलाया गया। कुछ पैसे का, बालू का कारोबार ये आपस में मिल के करते थे। मुखिया जी के बेटे के द्वारा जो है इन्हें बुलाया गया और इनकी किस प्रकार हत्या कर दी गई, ये अपने आप में अनेकों सवाल को जन्म दे दिया। बांका प्रशासन का कहना है कि इन्हें फ़ोन के द्वारा सूचना दी गई कि सड़क किनारे एक व्यक्ति शराब पी के पड़ा हुआ है। बांका प्रशासन आती है, उस व्यक्ति को उठा के बांका सदर अस्पताल ले जाती है, जहाँ पे कि जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ, जहाँ तक परिजनों के स्टेटमेंट, इनके परिजनों का जो स्टेटमेंट था, मुझे नहीं लगता है कि उस व्यक्ति का कोई प्राथमिक उपचार भी किया गया था। कह सकते हैं कि भैरव सिंह जी को अधमरा करके जब सदर अस्पताल बांका ले जाया गया, वहाँ पे उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट उपचार भी नहीं किया गया और डॉक्टर जो है टाइम निकालते अंत में परिजनों के दबाव से उन्हें भागलपुर रेफ़र कराने की बात कही गई। लेकिन जब तक एम्बुलेंस दरवाजे पर अस्पताल के गेट पे लगता, भैरव सिंह जी अपना दम तोड़ चुके थे। इसके बाद दौर शुरू होता है कागज़ का, कानूनी प्रक्रिया का, सरकारी बाबू का, कि पोस्टमार्टम में जो है, मैंने स्वयं बांका सिविल सर्जन से बात किया कि आखिर पोस्टमार्टम में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तो सिविल सर्जन जी का बयान आया था, बांका के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनका आधिकारिक बयान ये था कि पोस्टमार्टम घर में जो मेस्तर जो पोस्टमार्टम करते हैं वो अभी छुट्टी पे, वो अभी आए नहीं हैं, उनको सूचना दिया गया है। यहाँ पे नोट कीजिएगा मेरे एक एक बात पे कि क्या है बांका जिला प्रशासन और बिहार सरकार का रवैया कि एक व्यक्ति शाम में, रात में ही दम तोड़ देता है, सुबह के 10-11 बजे तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। उसके बाद प्रशासन, फिर मैंने स्वयं फ़ोन पे बात किया, मैंने उनसे पूछा सर इस मामले में आपका आधिकारिक बयान क्या है। तो अनुमंडल अधिकारी बांका का कहना हुआ कि इस मामले में जो है परिजनों के द्वारा अभी ज्ञापन नहीं दिया गया है, आवेदन नहीं दिया गया है, जैसे ही हम प्राप्त करेंगे फिर हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद परिजनों के द्वारा बाकायदा जो मृतक भैरव सिंह जी हैं, उनके माता जी के द्वारा जो लिखित ज्ञापन दिया गया, लिखित एक आवेदन दिया गया, जिसमें कि इन्होंने कुल 6 लोगों का नाम दिया। इस पूरा घटनाक्रम में आज हम पहुंचे हैं भैरव सिंह जी के आवास पे, जहां पे कि उनका मृत शरीर पड़ा है और मैं कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाएं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ के लोग, इस गांव के लोग, स्थानीय लोग इस नृशंस हत्या के लिए, इस नृशंस हत्या को देख के कितने मतलब जो ये बिल्कुल विचलित है कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आप देख पा रहे हैं। ये जो है मैं स्पष्ट दिखा दूं, ये एएनएस मीडिया के माध्यम से, ये इनका पार्थिव शरीर है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं उनके पैतृक आवास में, उनके आवास स्थान पे हूँ। यही वो घर है जहाँ पे भैरव सिंह जी रहा करते थे और मैं दिखाना चाहूँगा उनकी माँ का रो कर किस तरह बुरा हाल है। लेकिन जो है, क्या बांका प्रशासन, बिहार सरकार और क्या चल रहा है, ये खुद अपने आप में, जहाँ तक मैं बांका प्रशासन की बात करूँ, ये इसके लिए इस मामले को लेके एक टीम गठित की गई और इस मामले को लेके एफएसएल की टीम यहाँ पहुँची थी, घटनास्थल पे पहुँची थी। एफएसएल की टीम के द्वारा जो है अनेकों जो साक्ष्य होता है वो उठा के ले गए। अगर मैं पोस्टमार्टम की बात करूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का प्रतीक्षा बांका जिला प्रशासन कर रहा है कि पोस्टमार्टम का जब तक दूसरा रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाता है, हम किसी भी अनुसंधान तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब इस मामले में देखना ये होगा कि जो अपना जो बिहार सरकार का या जो भी प्रशासन का या जो भी कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो अस्पताल की बात करें, कि कब तक ये दूसरा रिपोर्ट आता है, कब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज होता है। इन्होंने 6 लोगों का नाम दिया हुआ है। इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना, क्या लगता है। आपका नाम बताइए। लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है। आपका नाम लक्ष्मण सिंह जी है। तो आप ये बताइए कि इस मामले में आपको क्या लगता है, ये कितना बड़ा घटना आपके इस समाज में? बहुत बड़ा दुर्घटना है, बहुत अत्याचार कर दिया है। इसमें आप कानून से, सरकार से क्या गुजारिश करते हैं?
क्या गुजारिश करेंगे, जो उनको बोलना है, हम लोग को जो सब कुछ करना है, जैसा प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। आपका नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम मुकेश कुमार सिंह है। कहाँ मकान हुआ आपका? मेरा गोड्डा जिला मकान हुआ। क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इन समस्याओं में मैंने जो देखा या अनुभव कर रहा हूँ कि प्रशासन जो है, बांका डिस्ट्रिक्ट की जो प्रशासन है, ये पूरी तरह लचर व्यवस्था लग रही है। मैं यहाँ पे मैं एक बात कह दूं कि जो इसमें जो आरोपी जो अभियुक्त बनाए गए हैं इनके द्वारा, आवेदनकर्ता के द्वारा, चूँकि हम कानून का सम्मान करते हैं, भारत का हमारा संविधान है, जिस संविधान में रामचरितमानस को फाड़ने का अधिकार है, लेकिन उस संविधान को आप छेड़ नहीं सकते हैं, वरना आपके ऊपर भी 2-4 IPC के तहत जो है केस दर्ज हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दूं, जो इन्होंने कहा, जो आरोपी जो इनके द्वारा जो दिया गया है, जो आरोपी व्यक्ति है, उनका कहीं न कहीं मजबूत आपराधिक इतिहास रहा है। जिन व्यक्ति का नाम ये बता रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पे आज मैं ENS मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं, पिछले दिनों बांका जिले के जमुआ पंचायत अंतर्गत जमुआ गांव में एक व्यक्ति के ऊपर इसी जो आरोपी व्यक्ति है, इसके द्वारा गाड़ी चढ़ाने का क्रिया किया जा रहा था। अब आप गौर कीजिएगा कि एक व्यक्ति सत्ता की हनक में किसका संरक्षण प्राप्त है, ये चिंतन का विषय है, ये आप चिंतन कीजिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन या भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि आप चलते किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, लेकिन प्रशासन आपको कुछ नहीं करेगी। अब इसके पीछे क्या है कहानी, क्या राजनीति है, वो आप अच्छे से समझ सकते होंगे। क्या डर सता रहा है आपको? ये हमारे साथ मृतक के भाई हैं, आपका शुभ नाम बताएं। जी, मृत्युंजय कुमार सिंह। क्या भय सता रहा है आपको? मुख्य भय सता रहा है, वो सबसे पूछता है कि उसका छोटका भाई कहाँ रहता है, हमको एड्रेस बताओ। एक को निपटाएं, अब दूसरे को भी निपटाएंगे। मतलब जो खुले तौर पे जो है चुनौती इसमें आप देख रहे हैं। और भी यहाँ पे कुछ माताएं बहनें, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। मेरे हस्बैंड के तलाश में है कि कहीं पर मिले तो हम उसको मार देंगे। हम लोग कैसे रहे, अब आप ही लोग बताइए। आप लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या करें? हॉस्पिटल ले गया, ले जाके फाड़ दिया, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ, हर तरह का लापरवाही किया। स्लाइन टांग दिया दीवार में, नहीं चढ़ाया, बोलते रह गए, हाथ जोड़ते रह गए, पानी तक नहीं पिलाने दिया प्रशासन पैसा लेके बैठा था, डॉक्टर से मिला था, मेरा परिवार को ले लिया, मेरा 4 गो बच्चा भी लट गया। अब उसका मतलब मैं बता दूं कि ये भैरव सिंह जी जिनका जो मृत शरीर आप देख रहे हैं, इन्हें बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। किन्हीं की उम्र 8 वर्ष है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है। तीनों के तीनों जो है इनकी जो बिटिया थी। अब इस परिवार को बस यही सता रहा है कि उस बच्ची का आखिर क्या कसूर था, उस पत्नी का क्या कसूर था, जो कि अभी मैं बता दूं इनकी पत्नी जो है मुंबई से चली थी, वो आई हुई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाई हैं, किसी कारण बस गाड़ी लेट है। उनके आने की प्रतीक्षा हो रहा है, फिर इनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े थे हमारे साथ ENS मीडिया में।